हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और नया टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज अ डेसिमल एंड रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज ए डेसिमल यानी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर का दो फॉर्म होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोनों को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ ले। सपोज करते हैं अगर हमें 5/8 एक रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में है। इसका जब हमें डेसिमल एक्सपेंशन देना हो तो हम लोग 5 में 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 5 8 से छोटा है तो पहले हमें डेसिमल यहाँ देना होगा। डेसिमल दे करके एक 0 यहाँ डालेंगे। अब 5 से 5 6 48 होता है, रिमाइंडर 2 बचा। अब इसके बाद हमें अब फिर 8 से छोटा हो गया, फिर एक 0 डालेंगे। 0 डालने के बाद 8 से कितने बार में लगेगा, 2 बार में। 8 2 16। अब हमारा यहाँ रिमाइंडर बचा 4। 4 के बाद फिर 4 भी 8 से छोटा है, फिर एक 0 डालेंगे यहाँ। उसके बाद फिर देखेंगे 8 से कितना बार में लग रहा है, तो 8 5 40 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए फाइनली और डिवीज़न का प्रोसेस उसके बाद रुक जाए, स्टॉप हो जाए यानी टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये टर्मिनेटिंग हो गया, अब इसके बाद हमारा कोई प्रोसेस नहीं बचा। यानी टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना, अंत हो जाना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/3। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 1 में 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, छोटा है 1, 3 से नहीं डिवाइड होगा तो यहाँ डेसिमल डालेंगे और एक 0 डाल देंगे। 10 हो गया। अब 3 3 9 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा, फिर एक 0 डालेंगे। 3 3 9, रिमाइंडर 1 बचा, फिर एक 0 डालेंगे। 3 3 9, रिमाइंडर 1 बचा। और ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होगा, हर बार 0 डालेंगे 10 होगा, 3 3 9 होगा, यानी ये 3 3 3 3 रिपीट करते चला जाएगा। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसका अंत ना हो, रिपीटिंग डेसिमल और रिपीट करे ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है जिसमें हम लोग देखेंगे। एक तो 3 3 3 3 है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में 3 लिख करके एक डॉट यहाँ डाल देते हैं, तो इसका मतलब 3 रेकरिंग यानी 3 रिपीट कर रहा है। दूसरा, और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.3 लिख करके इस पर एक बार लगा देंगे। इसका भी मतलब यही होता है, दोनों सेम मीनिंग होता है। जितने डिजिट पे ये लगा रहा है इसका मतलब समझना है कि वो डिजिट रिपीट कर रहा है। जैसे 0.35 दोनों पे रेकरिंग है, इट मीन्स 0.353535 ये कंटिन्यूअस रिपीट करते जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म p/q। इन सारे नंबर्स को हमें p/q के फॉर्म में चेंज करना है। ये कौन सा फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। तो इसे हम लोगों को p/q के फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो p/q के फॉर्म में लाने के लिए बहुत ईजी तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। फर्स्ट इसको हम लोग इस रेशनल नंबर को x मान लेते हैं। लेट x = 0.222, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब हम लोगों को एक और इस नंबर को लाएंगे जहाँ पे एक और नंबर लाएंगे जहाँ डेसिमल जो है
रिपीटेड नंबर के जस्ट पीछे हो, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डेसिमल यहाँ पे जंप हो जाए, 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, डेसिमल जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड में 1 डिजिट जंप करता है, तो 2.22, क्योंकि इतना नंबर है कि इसमें अनगिनत है, कितना भी 2 ले सकते हैं, इसको सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड हमारा है 10x इज इक्वल टू 2.222 और फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0.222। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और इधर डेसिमल के बाद वाला सब सेम है, 0 हो जाएगा उधर, और यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। देन x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2/9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, x का वैल्यू 2/9 है, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, 0.222 को, देयरफॉर 0.222 इज इक्वल टू 2/9 रिप्रेजेंट हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 0.47, 4 पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, यानी सेकेंड डिजिट से रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी सेम इसी मेथड से बनाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 रेकरिंग, देन x इज इक्वल टू 0.47 यहाँ रिपीट करेगा, इसको हम लोग एक और, अब यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन चाहिए, तो एक डिजिट को जंप कराना होगा, और 1 डिजिट जंप कराने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x, तो डेसिमल जंप होकर यहाँ आ जाएगा 4.777, इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। ध्यान रखना है कि फर्स्ट उसी को मानेंगे जहाँ जब रिपीटेशन हो, उसमें डेसिमल के बाद से रिपीटेशन हो। अब हम लोग एक और नंबर चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो डेसिमल के बाद से रिपीटेशन हो, तो यहाँ से सारे नंबर रिपीट कर रहा है, तो कोई भी एक डिजिट के बाद अगर हमारा डेसिमल आ जाता है तो रिपीटेशन हमें मिल जाएगा। तो एक डिजिट और जंप कराते हैं, यानी 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 में 10 से करेंगे तो 100x हो जाएगा, और ये डेसिमल जंप करके 47.77 हो जाएगा, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 100x इज इक्वल टू 47.77, और फर्स्ट कितना है 10x, 10x इज इक्वल टू 4.777, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 10 चला जाएगा तो 90x बचेगा, और इधर डेसिमल के बाद वाला सब कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 7 में से 4 जाएगा 3, और इधर 4 का 4, 43 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 43/90, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म हमारा किस में चेंज हो गया, अब फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। अब यहाँ x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.47 पे रेकरिंग इज इक्वल टू 43/90, हमारा आ गया नंबर p/q के फॉर्म में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड में देखिए 2.4178, यहाँ 178 3 डिजिट पे रेकरिंग है, 1 पे है, 7 पे है और 8 पे है।
अब ऐसे नंबर्स को कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे, ये भी काफ़ी आसान है। जैसे सारे क्वेश्चन को बनाया वैसे ही इसको भी बनाएंगे। अब हम लोग x इज इक्वल टू 2.4178 मान लिए। यहाँ पर रिपीटेड कौन है 178, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2.4178 ये रिपीट करेगा कंटिन्यूअस। अब हमें डेसिमल जो है रेकरिंग जहाँ से हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, डालेंगे इसको। तो डेसिमल को 1 डिजिट जंप करने की ज़रूरत है क्योंकि 1 से रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.4178 अब एक नंबर तो हमें मिल गया। डेसिमल के बाद से रिपीटेशन एक और ऐसा ही चाहिए जहाँ से 1 डेसिमल जो है 1 के पहले हो, तो इसके अलावा एक और चाहिए। तो अब अपने हमें डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, यानी कितने डिजिट जंप कराना है 1 2 3 डिजिट जंप कराना है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 वाला से 301 पे 30 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, और इसको हम लोग पहले फर्स्ट मान लें। अब लिखेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ 10 है, 10 में 1000 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा 10,000x, और ये डेसिमल जंप करेगा राइट साइड में 3 डिजिट, यानी 2 4 के बाद 178, अब डेसिमल आएगा फिर 178 178 178 दैट्स ये हमारा सेकेंड हो गया। फिर पहले वाला प्रोसेस सेकेंड में से फर्स्ट को सेपरेट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। $10,000x is equal to 24178.178 और फर्स्ट कितना है 10x, $24.17817। अब हम लोग इस दोनों को सेपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 सेपरेट करने के बाद कितना आएगा 10,000 में से 0 9 9 9 यानी 9,990x हो गया, और इधर डेसिमल के बाद वाला सब कैंसिल हो गया। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 2 गया, 5 यहाँ 1 4 2। अब हम लोग क्या करेंगे फिर x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 24,154 बाई 990। अब हम लोग इस वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए तो इतना आया। अब हम लोग का x का वैल्यू आ गया, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2.4178 पे रखें, नहीं 2.4178 इज इक्वल टू 12,077 बाई 4,995। अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स।